बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, आई एम वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 3। ये चैप्टर गैसेस से रिलेवेंट। इस चैप्टर में आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेशर एंड यूनिट्स ऑफ प्रेशर। तो आइए प्रेशर और यूनिट्स ऑफ प्रेशर इसको स्टडी करें। स्टूडेंट, प्रेशर की जो डेफिनेशन है वेरी सिंपल, फोर्स per unit area is called pressure। अगर इसको मैं मैथमेटिकली लिखूं तो प्रेशर दैट इज कॉल्ड टू फोर्स ओवर ए स्टैंड फॉर एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। चूंकि ये चैप्टर जो है ये गैसेस से रेलेवेंट है, तो प्रेशर ऑफ गैसेस, इससे क्या मुराद है, गैसेस के प्रेशर से हमारी क्या मुराद है, और गैसेस का प्रेशर किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। स्टूडेंट, मेरे पास ये एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर में ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं। दीज मॉलिक्यूल्स नॉट ओनली कोलाइड विद ईच अदर बट दे आल्सो कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। आपस में भी टकरा रहे हैं और वॉल ऑफ कंटेनर से भी टकरा रहे हैं। जब गैस मॉलिक्यूल वॉल ऑफ कंटेनर से कोलाइड करता है, टकराता है, ये आपके पास वॉल, ये मॉलिक्यूल जाके वॉल से कोलाइड करता है। अब हमने क्या कहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। इस मॉलिक्यूल की वॉल से कुलयन हुई, उस कुलयन के दौरान मॉलिक्यूल ने वॉल पर फोर्स अप्लाई की, फोर्स लगाई, कोलाइडिंग फोर्स जितने एरिया पे लगी, एरिया, तो फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज कॉल्ड द प्रेशर। इट मींस द प्रेशर ऑफ द गैस, अगर हम इसको समराइज करें, प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू द कोलाइजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। अब जितनी ये कोलाइजन फ्रीक्वेंट होंगी, जितनी ज्यादा कोलाइजन होगी और जितनी फोर्सफुल कोलाइजन होगी, इतना गैस का प्रेशर ज्यादा। दोबारा बात को सुने, द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड अ कंटेनर, इट इज ड्यू टू द कोलाइजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल ऑफ कंटेनर। मैंने कहा जितनी ज्यादा कोलाइजन होगी, फ्रीक्वेंट कोलाइजन होगी, और जितनी फोर्सफुल कोलाइजन होगी, उतना गैस का प्रेशर ज्यादा होगा। यानी पहली बात मैंने की, पहला पॉइंट जो आप ज़हन में रखेंगे कि प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलाइजन। स्टूडेंट, कोलाइजन्स कब ज्यादा होंगे, जितने गैस के मॉलिक्यूल की तादाद ज्यादा होगी। यानी जितने आप गैस के ज्यादा मोल्स लेंगे उतने मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, जितने मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे उतनी पर यूनिट एरिया कोलाइजन ज्यादा होगी। तो प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस। मोल्स ऑफ गैस ज्यादा, मॉलिक्यूल ज्यादा, मॉलिक्यूल ज्यादा, पर यूनिट एरिया कोलाइजन ज्यादा होंगे, और कोलाइजन ज्यादा होने का मतलब है प्रेशर ज्यादा होगा। दूसरा पॉइंट, मैंने आपसे कहा कि जितनी फोर्सफुल कोलाइजन होगी, जितना मॉलिक्यूल जोर से वॉल ऑफ कंटेनर से टकराएगा, उतनी फोर्स ज्यादा एक्सर्ट करेगा, और जितनी फोर्स ज्यादा एक्सर्ट करेगा उतना प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। अब फोर्सफुल कोलाइजन कब होगी? स्टूडेंट, जैसे जैसे आप किसी भी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, 25, 30, 40, 50, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतना वो स्पीड अप होगा, और जितना वो स्पीड अप होगा उतना वो फोर्सफुली वॉल से कोलाइड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर जो है इट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। When we increase the temperature of the gas, the kinetic energy of gas molecule increases, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है तो मॉलिक्यूल फोर्सफुली वॉल से कोलाइड करता है, और जितनी फोर्सफुल कोलाइजन हो रही है इट मीन उतना गैस का प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। एक और बात, स्टूडेंट, हमने कहा कि फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज कॉल्ड द प्रेशर। एरिया प्रेशर के इनवर्स है। यानी अगर आप कंटेनर का साइज बढ़ाते जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बढ़ाते जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बढ़ाने की वजह से पर यूनिट एरिया कोलाइजन्स कम होती जाएंगी।
इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर जो है ये वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप 1 मोल ऑफ गैस एक छोटे कंटेनर में डालते हैं जिसका वॉल्यूम सपोज 5 dm³ है, और 1 मोल ऑफ सेम गैस सेम टेम्परेचर पे एक बड़े कंटेनर में डालते हैं जिसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो डेफिनेटली बड़े वॉल्यूम वाले कंटेनर में पर यूनिट एरिया कोलिजन्स कम होगी, और जितना कंटेनर का साइज कम होगा पर यूनिट एरिया कोलिजन ज्यादा होगी। तो अगर कोलिजन ज्यादा होंगी, फ्रीक्वेंट कोलिजन होगी डेफिनेटली, तो इसका मतलब है वॉल्यूम ज्यादा होगा, प्रेशर कम होगा, और वॉल्यूम रिड्यूस करते जाएंगे, प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा। तो प्रेशर ऑफ द गैस डिपेंड्स अपॉन दीज 3 फैक्टर्स, आई मीन नंबर ऑफ मोल्स, आई मीन टेम्परेचर, आई मीन वॉल्यूम। अब आए हमारा आज का टॉपिक, नेक्स्ट जो इसका हिस्सा है टॉपिक का वो है यूनिट्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर को मेजर करने के लिए वेरियस यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, आइए उनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज, पहले मैं आपको यूनिट जो बताऊंगा वो है एटमॉस्फेयर। मैं इसको ना एटीएम से रिप्रेजेंट करूंगा, एटीएम पूरा लिखने की बजाय मैं एटीएम से। द मोस्ट कॉमन यूनिट ऑफ प्रेशर इज एटमॉस्फेयर, सबसे ज्यादा जो यूज होता है, यानी ये ध्यान में रखना है कि प्रेशर इज एटमॉस्फेयर इज द मोस्ट कॉमन यूनिट ऑफ प्रेशर, सबसे ज्यादा ये इस्तेमाल होता है। अच्छा, 1 एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर होता है, यानी कितना प्रेशर होगा जिसे मैं 1 एटमॉस्फेयर कहूंगा। मैं आपको ना 1 एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन बताता हूं, फिर मैं आपको कंसेप्चुअली ये बात समझाऊंगा। डेफिनेशन इसकी हम कहेंगे, एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन में द प्रेशर ऑफ एयर, हवा का, एयर का वो प्रेशर, द प्रेशर ऑफ एयर दैट कैन सपोर्ट, जो कि सहारा दे सकता है, सपोर्ट कर सकता है, दैट कैन सपोर्ट 76 सेंटीमीटर और 760 मिलीमीटर मर्करी कॉलम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड at sea level is called 1 atmosphere। इसको हम कॉन्सेप्चुअली देखते हैं। स्टूडेंट एक और इसी डेफिनेशन को मैं एक और अंदाज में बयान करता हूं। ये जो डेफिनेशन के सेंस में, फोर्स पर यूनिट एरिया, द फोर्स exerted by 76 सेंटीमीटर और 760 मिलीमीटर मर्करी कॉलम on an area of 1 centimeter square at 0 degree centigrade at sea level is called 1 atmosphere। एक एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर होता है मैंने 2 तरह से डिफाइन कर दिया। जरा कंसेप्चुअली इसको देखते हैं कि इन दोनों डेफिनेशन से मेरी मुराद क्या है। स्टूडेंट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको समझने के लिए ना मेरे पास ये एक टब है, इस टब के अंदर मैंने मरकरी लिया, यानी दिस टब इज फिल्ड विद मरकरी। मैं इस टब को 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रखता हूं और मैं सी लेवल पे लेता हूं। सी लेवल जहां पे जमीन और सतह समंदर बिल्कुल लेवल पे, जस्ट लाइक सी शोर। कराची की बात कर ले तो कराची में साहिल समंदर सी लेवल, और वहां पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप एक्सपेरिमेंटेशन लेते। टब लिया, इसमें मरकरी से इसको फिल किया। मरकरी इज अ मेटल, इट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, और हमने ये एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं सी लेवल पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये दोनों कंडीशन आप इसको मेंटेन करेंगे। स्टूडेंट मेरे पास ये एक कैपिलरी ट्यूब है। इस कैपिलरी ट्यूब का ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर।
और इस कैपिलरी ट्यूब की जो लेंथ है, इसकी लेंथ आप कह ले 1 मीटर है, सेंटीमीटर की सेंस में कहते हैं तो आप 100 सेंटीमीटर है, मिलीमीटर के सेंस में चले जाओ तो ये 1000 मिलीमीटर है। वी हैव दिस कैपिलरी ट्यूब, इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी जो लेंथ है 1 मीटर, दैट इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और 1000 मिलीमीटर। अब आपने ना इसको ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसको मरकरी से फिल कर लें। मरकरी से फिल करने के बाद आप इसको टब के अंदर, जो कि ऑलरेडी मरकरी से फिल्ड है, आप उस टब के अंदर इसको इन्वर्टेड फॉर्म में रखें, उल्टा करके। ये रखा। स्टूडेंट यहां पे एक बात नोट करें, जब आप इसको इन्वर्टेड फॉर्म में यहां वहां रखते हैं टब के अंदर, तो आप ये देखें कि ये मरकरी ऊपर से जरा नीचे आ गया। अब ये जो मरकरी का कॉलम है, जो पहले हमने 100 सेंटीमीटर या 1000 मिलीमीटर या 1 मीटर था, अब ये कम होके 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम हो गया। 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर, इतना अब ये मरकरी कॉलम बन गया। स्टूडेंट यहां 2 सवाल पैदा होते हैं। पहला क्वेश्चन, ये जो हमने कैपिलरी ट्यूब जो मरकरी से फिल की थी, इन्वर्ट करने पर, उल्टा करने पर मरकरी नीचे क्यों आया, 24 सेंटीमीटर नीचे क्यों आया? ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सारे का सारा नीचे क्यों नहीं आया? ये 760 मिलीमीटर तक या 76 सेंटीमीटर तक इसने स्टैंड क्यों किया? ये मेरे 2 क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का आंसर, ये मरकरी जो कॉलम है ये 24 सेंटीमीटर नीचे आया ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। आप जानते हैं कि जमीन जो है वो हर एक चीज को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये मरकरी कॉलम जरा सा नीचे आया। दूसरा मेरा सवाल, सारा नीचे क्यों नहीं आया? दैट इज द मेन पॉइंट। ये वो मेन पॉइंट है जो हमें 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर का कॉन्सेप्ट देता है। स्टूडेंट, आपके पास जो टब है उसमें मरकरी है और उस मरकरी के ऊपर जो सराउंडिंग एयर है, इर्द गिर्द की जो हवा है, वो उस मरकरी के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है और एयर का वो जो प्रेशर है उसकी वजह से ये जो 760 मिलीमीटर मरकरी है, ये जो कॉलम है, इसमें मरकरी स्टैंड कर रहा है। इसका मतलब है ये जो 760 मिलीमीटर या 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम स्टैंड कर रहा है, नीचे नहीं आया। इसको सपोर्ट किसने दी है? इसको सपोर्ट दी है प्रेशर ऑफ सराउंडिंग एयर। तो साइंटिस्ट ने यहां पे एक स्टैंडर्ड कायम कर दिया कि हवा का, एयर का वो प्रेशर जो 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर मरकरी कॉलम को स्टैंड करने में सपोर्ट करे एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एट सी लेवल, एयर के इस प्रेशर को हम कहते हैं 1 एटमॉस्फेयर। स्टूडेंट, अगर मैं एटमॉस्फेयर को सेंटीमीटर मरकरी या मिलीमीटर मरकरी के साथ कंपेयर करूं तो मैं कहूंगा कि 1 एटमॉस्फेयर दैट इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर मरकरी या 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। सेंटीमीटर में कहना है तो 76, मिलीमीटर में कहना है तो 760। स्टूडेंट, चैप्टर 4 में जाके जो हम चीजें पढ़ेंगे ना, उसमें आप देखिएगा, चैप्टर 4 में जाके हम पढ़ेंगे कि अगर यही जो हम इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से हमने प्रेशर को मेजर किया, बैरोमीटर हम इसे कहते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हमने डिस्कस किया वो बैरोमीटर, बैरो मीन प्रेशर और मेटेरॉन, मीटर मीन टू मेजर, इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर, दैट इज कॉल्ड द बैरोमीटर। अगर यही बैरोमीटर आप सी लेवल की बजाय मरी हिल्स पे चले जाएं तो वहां पे जो मरकरी का कॉलम है वो 760 के बजाय जरा सा नीचे आ जाएगा और मरी हिल्स पर वो जो मरकरी कॉलम है वो 700 मिलीमीटर पे चला जाएगा। इट मींस मरी हिल्स पर द प्रेशर ऑफ एयर इज नॉट 760 torr, is not 1 atmosphere, but less than 760 torr, less than 1 atmosphere, about 700 torr। यही आप बैरोमीटर अगर आप माउंटेन
चले माउंट एवरेस्ट, वहां चले जाए यही बैरोमीटर लेकर, तो वहां पे अगर आप देखेंगे ना तो वो जो मरकरी कॉलम वो मजीद नीचे जाके 323 मिलीमीटर पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं ना, हवा का प्रेशर, एयर प्रेशर कम होता जाता है, और ये हमें बैरोमीटर की वैल्यू बताता है। आगे बढ़ते हैं। द सेकंड यूनिट ऑफ प्रेशर, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट, दिस वन इज द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्रेशर। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्रेशर, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हम इसे फाइंड कैसे करते हैं? प्रेशर की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। यू नो, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्टूडेंट, आप जानते हैं कि द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन while the unit of area is meter square। अगर आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इन सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये याद रखना है, ये एमसीक्यू पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, द आंसर मस्ट बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक और चीज, प्रेशर का हम एक यूनिट यूज करते हैं पास्कल। पास्कल हम इसे पीए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पास्कल क्या है? एक्चुअली ना, पास्कल, ब्लेज पास्कल, ही वाज इटालियन केमिस्ट। तो सबसे पहले ब्लेज पास्कल ने प्रेशर के यूनिट जो है ना, प्रेशर उस पर वर्किंग की थी। तो उसके नाम को एट्रीब्यूट करने के लिए हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। अब ना ये पास्कल, दिस वन इज आल्सो द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वो दोनों आपस में बराबर हैं, तो दोनों ही सिस्टम इंटरनेशनल में प्रेशर की यूनिट है। अब ना अगर मैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी पास्कल, इसको मैं एटमॉस्फेयर के साथ कोरिलेट करूं, तो स्टूडेंट मेरे पास ये बनेगा 1 atmosphere that is equal to 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको आप पास्कल भी कह सकते हैं। इसका मतलब है एटमॉस्फेयर इज अ बिगर यूनिट। ये न्यूटन पर, इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो तो वो एक एटमॉस्फेयर के बराबर होते हैं। तो एटमॉस्फेयर इज अ बिगर यूनिट एज कंपेयर टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, पास्कल ये कितना प्रेशर होता है? मैं आपको एक छोटी सी ना एग्जांपल समझाता हूं। मेरे पास ये एक कॉइन है, इस कॉइन को मैं अपनी फिंगर टिप पर रखता हूं। ये कॉइन मेरी फिंगर टिप पर प्रेशर एक्सर्ट करता है। कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है? अ कॉइन सिटिंग ऑन माय फिंगर टिप एक्सर्ट 250 पास्कल प्रेशर। ये 250 पास्कल प्रेशर एक्सर्ट करता है दिस कॉइन ऑन माय फिंगर। इसी तरह स्टूडेंट, तीसरा हमारे पास जो यूनिट आ रहा है नंबर 3 पे, दैट इज द टॉर। इन साइंटिफिक वर्क, इन रिसर्च, द यूनिट यूज फॉर प्रेशर इज द टॉर। अब ये टॉर ये कहां से आया? ये जो टॉर है ना, ये भी एक इटालियन केमिस्ट था, नाम उसका था एवेंजेलिटा टॉरिसेली। तो उसी के नाम पे हमने टॉर, तो सब साइंटिफिक वर्क में या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान, तो इसमें जो प्रेशर का यूनिट यूज हो रहा है वो टॉर। अब 1 mm of Hg that is equal to 1 torr and 760 mm of Hg that is equal to 760 torr। अगर मैं इसको टॉर को मैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या एटमॉस्फेयर के साथ कोरिलेट करूं, तो मेरे पास ये रिलेशन बनेगा कि 1 एटमॉस्फेयर that is equal to 760 torr that is equal to 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या जिसे आप पास्कल कहते हैं।
ये इन तीनों का आपस में रिलेशन है। यानी अगर हम तीनों यूनिट्स को कंपेयर करें तो एटमॉस्फेयर इनसे बड़ा यूनिट है, उससे छोटा टॉर और सबसे छोटा आपके पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, फोर्थ वन यूनिट ऑफ प्रेशर इज PSI। P स्टैंड फॉर पाउंड, पाउंड पर, S स्टैंड फॉर स्क्वायर और I स्टैंड फॉर इंच, पाउंड पर स्क्वायर इंच। हम ना गाड़ियों में हवा फिल करवाते हैं तो हम उसे कहते हैं जनाब ये गाड़ी में आप 30 की एयर जो है ना वो फिल कर, वो 30 के साथ हम यूनिट नहीं यूज करते। क्या वो 30 एटमॉस्फेयर, क्या वो 30 टॉर है, वो 30 PSI है। एक्चुअली PSI इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर यूज्ड इन इंजीनियरिंग वर्क, तो ये इंजीनियरिंग वर्क में इस्तेमाल होता है। दिस इज द यूनिट ऑफ प्रेशर यूज्ड इन इंजीनियरिंग वर्क। तो वो जो हम हवा टायर्स में फिल करवाते हैं गाड़ी में, हम कहते हैं जी 30 या 28, तो वो PSI होता है। यानी हम गाड़ी के टायर में जो हवा 30 PSI या 28 PSI वो फिल करवाते हैं। तो PSI इज द यूनिट यूज्ड इन इंजीनियरिंग वर्क। 1 एटमॉस्फेयर दैट इज इक्वल टू 14.7 PSI, दैट इज इक्वल टू 760 टॉर, और इस तरह आप मिलाएंगे तो यू विल गेट 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैंने चारों यूनिट्स ऑफ प्रेशर को कोरिलेट कर दिया। स्टूडेंट, फिफ्थ वन इज द यूनिट ऑफ प्रेशर इज मिलीबार। मिलीबार, this one is the unit of pressure which is commonly used by meteorologist। माहिर मौसमियात जो हैं वो इसको आमतौर पर यूज करते हैं। स्टूडेंट, एक बात ध्यान में रखनी है कि 1 एटमॉस्फेयर इज नियरली इक्वल टू 1 बार। अगर मैं ज्यादा प्रिसाइज करूं तो मैं कहूंगा 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.1325 बार। अगर आप इसको पॉइंट के बाद ये नेगेट करें तो ये रफली 1 बन गया। अगर आप राउंड ऑफ करें तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1 बार, लेकिन यहाँ बार नहीं है, यहाँ पे क्या है, मिली बार, यानी बार का बहुत छोटा हिस्सा। तो आपने ज़हन में रखना है कि 1 एटमॉस्फेयर दैट इज इक्वल टू 101.325 मिली बार। तो इसको आप सेव में रखें। स्टूडेंट, एंड पे आपको इन तमाम यूनिट्स को आपस में कोरिलेट करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कौन सा यूनिट बिगर है। और बाज़ दफ़ा आपसे ना इन यूनिट्स की इंटर कन्वर्जन भी पूछी जाती है। हाउ वुड यू कन्वर्ट atmosphere into torr? How would you convert torr into Newton per meter square? How would you convert PSI into atmosphere? तो जब आपके पास ये रिलेशन होगा ना तो आप इसकी मदद से एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट, ऑल दिस इज अबाउट द प्रेशर एंड इट्स यूनिट। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।